नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोह भाग एक काव्य खंड का पाठ एक पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है कबीर के शब्द और इसके कवि हैं कबीर दास जी। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर दास जी के जीवन परिचय से। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में हुआ। कहाँ हुआ? तो वाराणसी के पास लहर तारा गांव में हुआ। ये कौन से प्रदेश में आता है? तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रमैनी संकलित है। इसमें क्या है? तीनों ही चीज समाहित हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर दास जी भक्ति काल की जो निर्गुण धारा का मतलब होता है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं रहता, निराकार ब्रह्म होता है, उसी को हम निर्गुण कहते हैं। जिसमें ज्ञान की उपासना की जाती है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा उससे बनता है, उसी के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। मतलब वो अपनी बात को साफ साफ शब्दों में कह सकते थे और कहते भी थे। बन पड़े तो सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। मतलब किसी बात को कहना है तो वो सीधे कह देते थे और नहीं बनता था तो ताकि यदि बात को सीधे नहीं कह पाते तो दरेरा कह देकर भी कह देते थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, जो हिंदी के हमारे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने ये सीधी बात कहने के कारण इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसको? कबीरदास जी को। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ का मतलब होता कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है और इन्होंने अपनी बहुत सारी कविताओं में अपने आप को जो काशी जगह है उस जगह जुलाहा जाति से संबोधित किया है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता और कहते हैं कि कबीरदास जी कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने स्लेट पेन कॉपी पर लिखकर कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, उसके कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। और कबीर दास जी ने स्वयं लिखा है कि मैंने कभी क्या है स्याही और कागज़ को छुआ नहीं है और ना कभी मैंने कलम अर्थात पेन पेंसिल हाथ में ही पकड़ी है। तो इस बात से यह प्रमाणित हो जाता है कि कबीर दास जी कभी स्कूल नहीं गए और ना ही उनने लिखा पढ़ा है। उन्होंने देशांतन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने क्या है घूमकर और सत्संगति करके ही सारा ज्ञान अर्जित किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत और अनुभव को प्रमुखता दी और इनका मानना कि ज्ञान किताबी ज्ञान की अपेक्षा यदि आप किसी के साथ जोड़ते हैं, वहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वही क्या होता है? सही होता है, वही हमारे काम आता है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है और इनकी रचनाओं में हम देखते हैं नाथपंथी, सिद्धपंथी, सूफी पंथी संतों की जितनी भी बातें हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। मतलब ये कर्मकांड को और जो वेद का प्रचार प्रसार करते थे, वेद को मानते थे, उन सब के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे और बताते हैं कि ये जाति, वर्ण, संप्रदाय आदि को नहीं मानते थे, बल्कि उसके स्थान पर क्या मानते थे? तो प्रेम हो, आपस में लोगों में सद्भावना हो, सभी में समानता का व्यवहार हो, इस बात पर वह विश्वास करते थे और इसी का वह समर्थन भी करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को
सृष्टि के कण कण में देखा है, मतलब जो हमारा परमात्मा है वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, ऐसा ये मानते हैं। ज्योति रूप में स्वीकारा है और ज्ञान रूप में ईश्वर को स्वीकार किया है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। और हमारा जो परमात्मा है, ईश्वर है, वह सारे संसार में चाहे चर हो चाहे अचर हो सभी में वह व्याप्त है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति भी इन्होंने दी है, मतलब बहुत सारे उदाहरण दे देकर रचनात्मक अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, मतलब जो दिखावा होता है, दिखावे का क्या है, विरोध किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते, मतलब हमारे अंदर ही परमात्मा की दी हुई दिव्य ताकत है, अर्थात हमारी आत्मा, जिसमें अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत वीर समाहित होता है। हम उस तत्व को न समझकर संसार के लोगों में अच्छाई बुराई देखते रहते हैं और उनके पीछे भागते रहते हैं और अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और ऐसे अवास्तविक संसार से हम क्या कर लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं। हमारे दोस्त हैं, ये हमारे भाई हैं, ये बहन हैं, ऐसा मान करके हम अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। और जो वास्तविक संसार है, हमारी आत्मा शरीर के अंदर रहती है और वही हमारा ही वास्तविक संसार है। उसको भूल करके हम अवास्तविक संसार जो हमें आंखों से दिखाई देता, चर्म चक्षुओं से दिखाई देता, हम उनके पीछे भागते हैं। प्रज्ञा चक्षु से दिखाई देने वाले संसार की ओर हम नहीं जाते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय काव्य खंड 2 शब्द से लिए गए हैं, मतलब ये दोनों ही सब बीजक में जो शब्द साकी रमैनी बताई थी तो उसमें से शब्द से लिए गए हैं। अब हम चलते हैं पद की ओर। सबसे पहला पद दिया हुआ है यहाँ पर, उसका हम पहले वाचन करेंगे, उसके सामान्य अर्थ को समझेंगे, फिर उसके बाद हम संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या को भी समझेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही दो जग जिन नाही पहचाना, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भाणे, एक ही कुह रसाना, जैसे बाढ़ी काष्टि काटे अग्नि न काटे कोई, सभी घटी अंतर ही तू ही व्यापक धरि स्वरूपी सोई, माया देखी कि जगत लुभाना, काहे रे नर गरिवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो सारे संसार को एक एक कर जाना, मतलब पूरे संसार को एक ही जाना है, मतलब परमात्मा क्या है, सभी जगह व्याप्त है और वह सिर्फ एकमात्र परमात्मा ही है जो चर अचर सभी संसार में कैसा है, एक समान ही व्याप्त है। दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाही पहचाना, मतलब ये संसार जब ईश्वर को नहीं जानता है तब वह क्या करता है, उनको दो कहता है। दो जग मतलब यहाँ पर एक स्वर्ग एक नरक, ऐसे दो लिए हैं, तो दो जग का मतलब यहाँ पे हो गया नरक, तो इसको क्या है, नरक के रूप में नहीं
दोई कहे तिन्हीं को जिन नाहिन पहचान, मतलब जिसने एक नहीं माना है, ईश्वर को एक प्राप्त नहीं समझा है, वही दो जग कहता है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे। ऐसे नरक को कहता है और ईश्वर को नहीं पहचानता है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं एक ही पवन अर्थात वायु है, एक ही जल है, एक ही प्रकाश है, और ये सभी कैसे हैं, समान है, क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति हुई है पांच भूत तत्वों से हुई है। हम सभी क्या है, पांच भूत तत्वों से बने हैं, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, उसी से हमारा क्या है, निर्माण हुआ है। एक ही खाक गड़े सब भाड़े एक ही कोहरा समाना। खाक का मतलब यहाँ पर मिट्टी से है, और हम सभी क्या हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। और जो कुम्हार होता है तो कुम्हार भी क्या करता है, एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तनों को बनाता है। तो हम सब भी क्या है, ईश्वर ने हमें, यहाँ कुम्हार से मतलब ईश्वर से है, तो ईश्वर ने भी हमें क्या है, एक ही मिट्टी अर्थात ये पंचभूत जो तत्व हैं उन्हीं तत्वों से हमें बनाया है, हमारा निर्माण किया हुआ है। और हमें क्या है, सिर्फ आकृति अलग अलग मिली है, कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है आकृति में, तो कोई काला होता है कोई गोरा होता है, बस यही अंतर होता है, बाकी हम सब बने एक ही मिट्टी से हैं। जैसे कुम्हार क्या करता है, घड़ा बनाता है तो छोटे छोटे बर्तन भी बनाता है, उसी से बड़े बड़े बर्तन बनाता है, तो इस प्रकार से हम सब बने हुए हैं। आगे बताते, जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई, यहाँ पर जिस प्रकार से बड़ाई होता है वह काष्ठ मतलब लकड़ी से क्या कर, लकड़ी से भी क्या करता है, का बर्तन बनाता है लकड़ी की, और उसमें जो लकड़ी होती है, लकड़ी में जो अग्नि तत्व होता है उसको वह नहीं काट सकता। यहाँ पर अग्नि तत्व से मतलब है आत्मा से। हमारा शरीर क्या है, लकड़ी का है, और हमारी जो आत्मा है वह अग्नि के समान है, क्योंकि अग्नि न काटे कोई मतलब अग्नि को किसी ने नहीं बनाया है। तो हमारी आत्मा कैसी है, अमर है, और शरीर कैसा है, नष्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से बढ़ई ने काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई, मतलब बढ़ई क्या कर सकता है, लकड़ी के बर्तन बना सकता है, परंतु आत्मा को नहीं बना सकता, अग्नि तत्व को वह नहीं बना सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपी सोही, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि घट घट में तू ही व्याप्त है, सबके हृदय में तू ही व्याप्त है। और धरे स्वरूपी सोई मतलब जो भी स्वरूप को धारण करता है उस स्वरूप में तू सभी जगह विद्यमान रहता है, तेरी स्थिरता रहती है। माया देखी के जगत लुभाना मतलब काहे रे नर गर्वाना, कि हे मनुष्य तू व्यर्थ में गर्व क्यों करता है, तू घमंड क्यों करता है, इस संसार में तूने माया देख करके अपने आप को भुला दिया, तो उस संसार में क्या है, लुभा गया और इस माया के पीछे घूमता है और अपने अस्तित्व को भूलकर और व्यर्थ में ही घमंड करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी दीवाना होकर कहते हैं कि यदि तू निर्भय होकर संसार में घूमेगा तो तुझे क्या है, कुछ भी भय नहीं होगा, किसी प्रकार का तुझे डर नहीं होगा। और यदि तू इस संसार में रहना चाहता है तो संसार की मोह माया से दूर हट जा और ईश्वर की प्राप्ति में लग जा, ईश्वर को ही अपना सब कुछ समझ। यह कबीर दास जी तुमसे कह रहे हैं। और जो ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं तो वह इस संसार में कैसे होते हैं, भय से रहित होते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। अब हम चलते हैं संदर्भ और व्याख्या की ओर। संदर्भ, संदर्भ किसे कहते हैं, तो ये पंक्तियाँ हमने कहाँ से ली गई हैं, इसके कवि कौन हैं, ये जो बात बताई जाती है वो संदर्भ में बताई जाती है। तो प्रस्तुत पद हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग आ से अवतरित हैं।
इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में जो बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, वो प्रसंग कहलाता है। प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, मतलब परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, ये बात कही है। ज्योति रूप में स्वीकारा है, मतलब ज्ञान रूप में उसको स्वीकार किया है। उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है और ईश्वर की व्याप्ति चर अचर संसार में व्याप्त है, ऐसा बताया है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है और इसी ईश्वर की व्याप्ति अद्वैत सत्ता के रूप में बताई है और उसके लिए कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब आते हैं व्याख्या पर। कबीर उस एक परमात्मा को जानते हैं जिन्होंने समस्त सृष्टि की रचना की है। यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा था ना कि हमने एक एक कर जाना, तो यहाँ पर उस एक एक कर जाना अर्थात ईश्वर को, परमात्मा को हमने जाना है। किसने? जिसने संसार की सृष्टि की है, रचना की है और वे इसी संसार में व्याप्त हैं और वो इसी संसार में रहते हैं। जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है वे संसार और परमात्मा के अस्तित्व को अलग अलग रूप में देखते हैं, दो जग मतलब नरक और स्वर्ग के रूप में देखते हैं। कबीर ने कहा है कि समस्त संसार में एक ही वायु, जल, अग्नि और एक ही परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। उन्होंने कुम्हार की तुलना परमात्मा से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी को भिन्न भिन्न आकार व रूप के बर्तनों में गढ़ता है अर्थात बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक ही तत्व से हम मनुष्यों की रचना अलग अलग रूपों में की है, मतलब अलग अलग बनाया है। मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है, मतलब जो मनुष्य का शरीर है वह नष्ट हो जाता है, जल जाता है, परंतु जो आत्मा है वह नहीं जलती, वह अमर ही रहती है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं, मतलब लकड़ी के बर्तन बना सकता है, उसको आकृति दे सकता है, परंतु आत्मा को यहाँ पर अग्नि बताया है तो आत्मा को नहीं बना सकता। शरीर को तो बना सकता है परंतु आत्मा को नहीं बना सकता, यही बात यहाँ पर कही है। उसी प्रकार शरीर के मरने के बाद भी आत्मा कभी नहीं मरती, मतलब अजर अमर रहती है। कबीर कहते हैं कि संसार का मायावी रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब संसार में आकर लोग भौतिकता की चकाचौंध में इतने चकिया जाते हैं कि अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं और इसी झूठी माया पर लोगों को गर्व क्यों है, मतलब संसार में लोग आकर के ये व्यर्थ के दिखावे में घमंड क्यों करते हैं। वे परमात्मा की भक्ति में दीवाना बनकर लोगों को सांसारिक जो मोह माया है उनसे मुक्त होने की बात कहते हैं, मतलब उससे हटने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। अब विशेष तो इसमें परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त बताया है, मतलब ईश्वर सभी जगह है। निर्गुण काव्यधारा में ज्ञानेश्वरी शाखा का वर्णन किया है। अब अगला पद हम देखते हैं। संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावई, छूटे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करई स्नाना, आत्म मारी पका नहीं पूजई, उसमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीरियो लिया, पढ़े किताब कुराना,
कई मुरीद तदबीर बतावई, उनमें वही जो ज्ञाना, आसन मारे डिम्ब धरि बैठिए, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सब दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देते फिरत हैं, महिमा के अभिरामा। गुरु के सहते से के सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब भरम भुलाना। केत के कहूँ कहाँ नहीं मानई, सहज सहज समाना। यहाँ पर बता रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, संतों देखत जग बोराना, कि हे संतों देखो ये संसार कैसा हो गया है, पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार के लोगों से यदि मैं सच्ची बात कहता हूँ तो वह मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना अर्थात विश्वास करते हैं, और झूठे संसार के लोगों पर ये लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जो झूठी बातें करते हैं उन लोगों पर तो ये लोग विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं मैंने इस संसार में नियम करने वालों को देखा, धर्म करने वालों को देखा, प्रातः करे स्नान, और जो प्रातः स्वयं क्या करते हैं, स्नान करते हैं, 4 बजे उठकर नहाते हैं, ऐसे लोगों को भी देखा। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, मतलब अपनी आत्मा को मार करके ये लोग पत्थर को पूजते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसे पत्थर को पूजने के लिए ये लोग चाहते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, जिस पत्थर में कुछ भी ज्ञान नहीं है उस पत्थर को तो पूजते हैं, और अपनी आत्मा में सब कुछ होते हुए भी, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख होते हुए उस आत्मा को भूले हुए हैं, जिसमें क्या है, सब कुछ व्याप्त है, और उसको छोड़ कर के ये पत्थरों को पूजने में लगे हुए हैं। बहु तक देखा पीर ओलिया, और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े पीर ओलिया मतलब साधु संतों को भी देखा है, धर्म गुरुओं को भी देखा है, पढ़े किताब कुराना, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो कुरान शरीफ, जो इस्लाम धर्म की क्या है, धार्मिक पुस्तक है, उसको पढ़ते हैं। कहे मुरीद तदबीर बतावे, और कबीरदास जी कहते हैं कि वे अपने शिष्यों को क्या है, भगवान की प्राप्ति के उपाय बताते रहते हैं। उनमें वह जो ज्ञान है, मतलब उनके अंदर स्वयं में पूरा ज्ञान नहीं है, स्वयं में ईश्वर को प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, और वो अपने शिष्यों को क्या है, ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताते रहते हैं। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, और ऐसे लोग क्या करते हैं,
बाहरी आडंबर को दिखाते रहते हैं, घमंड को दिखाते रहते हैं और आसन मार के बैठ जाते। आसन मारने से मतलब यहाँ पे समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना और अपने मन में बहुत अभिमान करते हैं कि मैंने देखो समाधि लगा ली, देखो मैं इतने घंटे तक ध्यान में रहा। इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर के पत्थर, हम वृक्षों को पत्थर को पूजने में ये लोग लगे हुए हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थों की यात्रा करते हैं, उसी के घमंड में क्या है, चूर रहते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, मतलब ये धर्म के नाम पर क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं। श्री राम की नाम की टोपी पहन ली, हनुमान के नाम की टोपी पहन ली, तो कहीं पीले वस्त्र की टोपी, तो कहीं लाल टोपी, कहीं सफ़ेद टोपी, और माला पहन लेते हैं। कभी रुद्राक्ष की माला, तो कभी सोने की माला, तो कभी मोती की माला, ये पहनते रहते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और अपने मन से विभिन्न प्रकार के छाप तिलक लगाते रहते हैं। कोई त्रिशूल वाला लगाएगा, तो कोई आड़ी लकीर वाला लगाएगा, तो कोई सीधा लगाएगा। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के ये तिलक लगाने में लगे रहते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, और यहाँ पर साखी का मतलब होता है साक्षी, गवाह है, स्वयं अपनी आँखों देखे तत्व का वर्णन करना। कबीर ने अपनी युक्तियों का शीर्षक साखी दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सभी जगह घूम घूम कर जो सच्ची बात थी उसको स्वीकार किया था। शब्दई का मतलब होता है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। शब्द पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जिसको हम बोलते हैं आप्त वचन। उसको छोड़ करके, उसको गाना भूल करके, मतलब उसको ध्यान करना भूल करके आत्म खबरी न जाना, मतलब आत्म ज्ञान के या आत्म तत्व की ज्ञान की खबर नहीं लेता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, यहाँ पर धर्म संप्रदाय पर होने वाली लड़ाई के बारे में कबीरदास जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। बताया कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, मतलब हिंदू लोग तो कहते हैं मुझे राम प्रिय हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और जो तुर्की लोग रहते हैं, पाकिस्तानी लोग होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, वो कहते हैं रहीमाना, मुझे मतलब रहीम पसंद है। हमारे आराध्य तो रहीम है। रहीम का मतलब होता है रहम, अर्थात दया करने वाला, दयालु। आपस में दो लड़ लड़ मुए, मतलब आपस में हिंदू मुसलमान क्या करते हैं, आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, मतलब दोनों ही मर्म को नहीं जानते, चाहे रहीम हो चाहे राम हो, दोनों के अंदर एक ही आत्मा व्याप्त है, कोई अलग अलग नहीं है। इस मर्म को कोई नहीं जानते, इस ज्ञान तत्व को कोई नहीं जानते, और आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, और ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरों के दुख दूर करने के लिए उनको मंत्र देते रहते हैं कि तुम इस मंत्र का, राम नाम मंत्र का जाप करो, तुम्हारे कष्ट हो जाएंगे, गायत्री मंत्र जपो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये महिमा के अभिमानी क्या करते हैं, दूसरों को मंत्र देते हैं ताकि उनकी महिमा बढ़ती जाए, उनका नाम बढ़ जाए। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, और यहाँ पर जो शिष्य अपने सही गुरु को नहीं जानते हैं और ऐसे शिष्य उनके पास चले जाते हैं, और अंत काल में जब दोनों मरते हैं, तब उन्हें ये पछतावा होता है कि हमने ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, हम तो इस संसार में ही पड़े रहे, हम व्यर्थ के दिखावे में लगे रहे, जबकि हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा के ज्ञान को यदि हम प्राप्त करते तो हम परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं। इस बात को भूल करके वो व्यर्थ में ही लगे रहते हैं, और अंतकाल में ये सब बातों के लिए वो पछताते भी हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हे संत साधुओं सुनो, इस सब भ्रम को भुला करके, भ्रम को भुला करके, कह कहते कहो नहीं माने सहज सहज समाना, मतलब जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो तो सरलता से, सहजता से मिलने वाला है, तुम इस बात को क्यों नहीं मानते हो। कितनी बार तुम्हें हमने ये बात बताई है कि ईश्वर की प्राप्ति तो सहजता से हो जाती, तुम इस बात को क्यों नहीं सुनते हो, और उस ईश्वर को सहजता से ही क्यों प्राप्त नहीं कर लेते हो। अब हम इसको
प्रसंग और संदर्भ के साथ देखेंगे। तो संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से ली गई हैं और इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग जरूर चेंज हो जाएगा पंक्तियों के आधार पर। तो प्रस्तुत पद में कवि ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, मतलब दिखावे का विरोध किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से क्या करते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, नाता जोड़ लेते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। इसी को बताते हुए यहाँ पर व्याख्या में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और वे झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। कबीर ने इस संसार में ऐसे साधु संतों को देखा है जो धर्म के नाम पर व्रत और नियमों का कठोरता से पालन भी करते हैं। ऐसे कई पीर पैगंबर हैं जो धार्मिक पुस्तकें पढ़कर स्वयं को क्या ज्ञानी समझते हैं। ये अपने शिष्यों को भी परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं इस ज्ञान से वंचित हैं, रहित हैं। उन्हें खुद भी ज्ञान नहीं है परंतु अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें बताते हैं। कुछ लोग आसन समाधि लगाकर बैठते हैं, मतलब ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, घंटों ध्यान करते हैं तथा स्वयं को ईश्वर का सच्चा साधक मानकर अहंकार में डूबे रहते, मतलब गर्व करते हैं कि हम ही सच्चे ईश्वर के उपासक हैं। पत्थर की मूर्तियों तथा वृक्षों की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब व्यर्थ के भुलावे हैं, मतलब व्यर्थ के भ्रम हैं कि हमने तीर्थ यात्रा कर ली तो हम कभी नरक नहीं जाएंगे, हम कभी मरेंगे नहीं। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कुछ लोग गले में माला, टोपी और माथे पर तिलक लगाकर पाखंड करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं कि हम तो ईश्वर के सच्चे उपासक हैं। उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, हिंदू राम को और मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ मानते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जबकि ये दोनों ही मूर्ख हैं क्योंकि किसी ने भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझा है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंसकर रह जाते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं और ऐसे जो गुरु होते हैं वे अपने शिष्यों को क्या है, आधा ही ज्ञान देते हैं। जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता वो अपने शिष्यों को पूरा ज्ञान क्या देंगे, मतलब वो स्वयं अंधकार में है तो अपने शिष्यों को भी अंधकार में ही रखेंगे। इस प्रकार कबीरदास जी का कहना है कि सच्चे परमात्मा की प्राप्ति सहजता और सरलता से होती है, ना कि दिखावे और ढोंग से होती है। इस प्रकार उन्होंने बाह्य आडंबर जितने भी थे उन सभी का यहाँ पर खंडन किया है, विरोध किया है। अब हम चलेंगे प्रश्न अभ्यास की ओर। सबसे पहला प्रश्न है पद के साथ, मतलब पद से। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, मतलब कबीरदास जी अपनी नज़र में क्या है, ईश्वर को एक ही मानते हैं और इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। तो इसका उत्तर है कबीर की दृष्टि में ईश्वर या परमात्मा एक है, इसके समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। उनके अनुसार सृष्टि में वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है, अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इनकी रचना एक ही मिट्टी से हुई है। संसार के रचयिता भी एक ही परमात्मा है। उस एक परमात्मा की ज्योति सारे संसार में व्याप्त है, मतलब उसी का ही सारे संसार में अस्तित्व है, किसका, ईश्वर का। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो हमने अभी पढ़ा था कि मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन 5 तत्वों से हुआ है। अगला प्रश्न है जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपी सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है, मतलब ईश्वर किसे कहते हैं, कबीर की दृष्टि में हमें ये बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने मनुष्य के शरीर की तुलना लकड़ी से की है।
जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, मतलब बना सकता है, आकृति दे सकता है, किंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं, अर्थात आत्मा को नहीं। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है। इस प्रकार मनुष्य के अंतरात्मा में ही परमात्मा का निवास है, जिसका रूप व्यापक है। अब अगला प्रश्न है कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि कबीर के अनुसार जो लोग सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय होकर रहते हैं, मतलब उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता, डर नहीं होता है। कबीर भी इस मिथ्या जगत से दूर रहकर परमात्मा की भक्ति में लीन हैं, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं, जिन्हें किसी भी तरह का भय नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। तो कबीरदास जी ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि संसार बोरा गया अर्थात पागल हो गया है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संसार में रहने वाले लोग क्या सच्ची बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। कबीर को ऐसे संत मिले जो स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रातः स्नान करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धार्मिक आडंबरों का सहारा लेते हैं। अगला है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। संकेत मतलब इशारा किया है या किन कमियों को बताया है। तो कबीर ने इस संसार में ऐसे कई नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को देखा है जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। ऐसे लोग पाखंडी होते हैं जो गले में माला, टोपी, तिलक लगाकर परमात्मा की प्राप्ति का ढोंग करते हैं। वे पत्थर की मूर्तियों तथा वृक्षों की पूजा करते हैं और धर्म के नाम पर व्यर्थ के नियमों का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्यों की यह गति होती है कि वो शिष्य क्या है, मूर्ख बन जाते हैं ऐसे गुरुओं के पास जाकर, और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंसकर रह जाते हैं। ऐसे गुरुओं अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं। जिन गुरुओं के पास स्वयं ज्ञान नहीं होता पूर्ण, तो वो अपने शिष्यों को पूर्ण ज्ञान क्या देंगे, इसलिए वो अपने शिष्यों को भी आधा ज्ञान ही देते हैं। जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता, अपनी महानता सिद्ध करने के लिए ये अपने शिष्यों को भी पाखंडी बना देते हैं और अंतकाल में दोनों को ही पछताना पड़ता है, शिष्य को भी और गुरु को भी। अगला प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं अर्थात आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है। मतलब आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में बताई गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहरे, माला पहरे, चाप तिलक अनुमाना, साकी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो टोपी और माला पहनकर तथा तिलक लगाकर घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे लोग बाह्य आडंबरों पर विश्वास करते हैं, मतलब व्यर्थ के दिखावे पर ही विश्वास करते हैं। वे लोगों का ज्ञान बांटते फिरते हैं, मतलब लोगों को बोलते हैं कि ऐसा राम नाम की जाप करो तो ऐसा हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ध्यान लगाओ तो तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। लेकिन स्वयं परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ, मतलब उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है। कबीर के अनुसार इन धार्मिक आडंबरों का दिखावा करके आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब तिलक लगाना, टोपी पहनना, इनसे तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती। ईश्वर को प्राप्त करना है तो तुम्हें सरल बनना होगा, सहज रहना होगा, तभी क्या है तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। व्यर्थ के दिखावे से तुम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। कबीरदास जी यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।